हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, मी एंड माई स्क्रीन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, कीप ट्रैक ऑफ हाउ मच टाइम यू स्पेंड यूजिंग स्क्रीन। तो आपने जो है कितना टाइम आप स्क्रीन पे जो है वो बिताते हैं, जैसे कि आप टीवी कितनी देर यूज करते हैं, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, पूरे हफ्ते का आपने जो है वो ट्रैक करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दी है हमने, ट्रैक ऑफ टाइम स्पेंड यूजिंग स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन में क्या क्या चीजें ली है हमने, टीवी, फोन, टैबलेट एंड कंप्यूटर। तो डे है मंडे ट्यूसडे, सारे डेज लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, टीवी पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 0.5 यानी कि हाफ एन आवर हो गया। ठीक है, आप हाफ एन आवर भी लिख सकते हो या 30 मिनट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आवर्स में दिया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने 0.5 आवर्स लिखा है। ठीक है, यानी कि 30 मिनट्स हो जाएगा जो। तो यहाँ पे जो है वो टीवी पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप मिनट्स में लिखोगे ना तो यहाँ पे आवर्स नहीं लिखना आपने। ठीक है, फिर आप सिर्फ टीवी लिखो और यहाँ पर लिख दो 30 मिनट्स। ठीक है, फिर आवर्स नहीं लिखना कहीं पर भी। तो आप इस तरीके से करो। फोन जो है वो मैं 1 घंटा इस्तेमाल किया मैंने मंडे को। टैबलेट जो है वो 0.5 यानी कि 30 मिनट्स यूज किया। कंप्यूटर जो है वो 1 आवर यूज किया। तो टोटल 3 आवर्स मेरी स्क्रीन टाइमिंग थी। ठीक है, मंडे को। इसी तरीके से ट्यूसडे को 3 आवर्स की टाइमिंग थी। वेंसडे को 2.5 आवर्स की टाइमिंग थी। थर्सडे को 2.5 आवर्स की टाइमिंग थी। फ्राइडे को 3 आवर्स था स्क्रीन टाइम। सैटरडे को 4 एंड संडे को भी 4 था। अगला काम क्या है, देखो, राइट अबाउट योर डेली स्क्रीन हैबिट। अपनी स्क्रीन हैबिट, जो डेली स्क्रीन हैबिट है उसके बारे में लिखना है कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड स्टडिंग, कि आप कितना टाइम स्क्रीन पे जितना भी टाइम बिताते हैं उसमें से कितना आपने पढ़ने में बिताया, गेम्स खेलने में, वीडियोस देखने में या रेस्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेली स्क्रीन हैबिट्स। ठीक है, हेडिंग डाल ली हमने। एवरी डे आई यूज डिफरेंट स्क्रीन लाइक टीवी, फोन, टैबलेट एंड कंप्यूटर। हियर्स हाउ आई यूजुअली स्पेंड माई स्क्रीन टाइम। तो मैं हर दिन अलग अलग तरीके की स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और जिस तरीके से मैं स्पेंड करता हूँ वो यहाँ पर दिया गया है। सब पढ़ने के लिए मैं कंप्यूटर और टैबलेट का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो स्टडिंग के लिए मैं कंप्यूटर टैबलेट का इस्तेमाल करता हूँ। अबाउट 1 आवर डेली स्टडिंग ऑन स्क्रीन। मैं 1 घंटा लगभग जो है स्क्रीन पे बिताता हूँ, और जिसके अंदर की ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, जैसे कि अगर आप ट्यूशन क्लासेस भी ऑनलाइन दे रहे हो तो वो हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क जो है वो कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप हेल्प ले रहे हो इंटरनेट से। इसके बाद गेम्स खेलने के लिए फोन और टैबलेट का इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए मैं 30 to 45 मिनट्स हर दिन निकालता हूँ खेलने के लिए। ठीक है, स्पेशली इन द इवनिंग आफ्टर माई होमवर्क। स्पेशली इवनिंग के टाइम पे जब मेरा काम जो है वो हो गया होता है, होमवर्क मैंने कर लिया होता है। फिर वीडियोस देखने के लिए मैं टीवी और फोन का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि 30 मिनट से 1 आवर जो है वो हो जाता है। ठीक, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, और जो भी चीजें आप देखते हो वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा रेस्टिंग। तो रेस्ट करने के लिए मैं जो है वो म्यूजिक सुनता हूँ, पीसफुल कंटेंट जो है वो देखता हूँ। इसके लिए मैं 30 मिनट जो है वो निकालता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके। सॉफ्ट म्यूजिक सुनता हूँ, काम शो जो है, शांत शोज होते हैं वो देखता हूँ। ठीक है, अगला देखो बेटा, थिंक अबाउट वेदर योर स्क्रीन टाइम इज बैलेंस्ड एंड हेल्थी। तो आप सोचना है कि जो आपका स्क्रीन टाइम है क्या वो बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा तो नहीं देख रहे। ठीक है, बैलेंस्ड है और हेल्दी भी है। सजेस्ट 3 ways यू कैन इम्प्रूव योर डेली रूटीन टू इंक्लूड स्टडी, रेस्ट एंड फन। तो कौन से 3 तरीके आप सुझाएंगे कि जो स्टडी, रेस्ट और फन है, तीनों चीजें आपके डेली रूटीन में इंक्लूड हो जाए। तो देखो यहाँ पे है, इज माई स्क्रीन टाइम बैलेंस्ड एंड हेल्दी। यस, आई थिंक माई स्क्रीन टाइम इज मोस्टली बैलेंस। मुझे लगता है कि मोस्टली बैलेंस है मेरा स्क्रीन टाइम। मैं बहुत ज्यादा टाइम गेम और वीडियोस में स्पेंड नहीं करता। मैं रेगुलर ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, मैं मतलब कंटिन्यूसली स्क्रीन को नहीं देखता, मैं बीच बीच में ब्रेक लेता हूँ। आई ऑल्सो प्ले आउटसाइड, मैं बाहर जाकर भी खेलता हूँ, फन एक्टिविटीज करता हूँ जो कि बिना स्क्रीन के होती है। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं। इसमें और चीजें पूछी गई थी, हमें 3 वेज भी बताने थे। ठीक है, तो 3 ways टू इम्प्रूव माई डेली रूटीन। सेट अ टाइमर फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड प्लेइंग गेम्स। तो जब आप गेम खेल रहे हो स्क्रीन पर, है ना, फोन पे, तो वहां पर जो है, या वीडियोस देख रहे हो, तो आपने जो है एक अलार्म सेट कर लेना है या टाइमर सेट कर लेना है कि मैं मैक्सिमम 1 आवर जो है वो देखूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है टेक ब्रेक एवरी 30 मिनट्स यूजिंग
while using the computer और टैबलेट। तो जब भी आप कंप्यूटर और टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो हर मतलब कि आधे घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। डू मोर स्क्रीन फ्री फन लाइक, तो स्क्रीन फ्री फन जो है मतलब बिना स्क्रीन के भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने ड्राइंग कर ली, बुक्स को रीड कर लिया या बाहर जाकर खेल लिया। दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है, थीम है इसका स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट। ठीक है, तो थिंक ऑफ स्मार्ट वेज टू स्टे सेफ एंड हेल्दी ड्यूरिंग समर। तो कौन कौन से स्मार्ट वेज हैं जो कि आप जो है वो सुझा सकते हैं कि हम गर्मियों में बचे रहें। तो देखो स्मार्ट वेज टू स्टे सेफ एंड हेल्दी इन समर। तो ये प्रोजेक्ट जब बनाओगे ना तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे मतलब जो पहला पेज होगा आपका प्रोजेक्ट का, उस पर आपने यही थीम लिख देना है ना, स्टे सेफ एंड स्टे स्मार्ट। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर जो है वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सन सेफ्टी टिप क्या क्या है। वियर है हैट और कैप, हैट पहनो या कैप पहनो, क्यों जरूरी है, ताकि हम अपने हेड और फेस को धूप से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, काफी ज्यादा पानी पीना है ताकि जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो और हमारी बॉडी जो है वो अंदर से ठंडी रहे। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है ताकि अपने स्किन को सनबर्न से या टैनिंग से बचा सके। शेड में यानी कि छाया वाली जगह पर रहना है ताकि बॉडी ठंडी रह सके और जो हीट स्ट्रोक है वो ना हो। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है ताकि आईज जो है उस पे जो यूवी रेज है वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, और जो दोपहर की तीखी धूप होती है उसमें हमें बाहर नहीं जाना, यानी कि 12 PM से 3 PM के बीच में सन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट उसका मतलब कि कह सकते बहुत ज्यादा गर्म होता है उस टाइम पे, तो वहां पर जो है हमें बाहर जो है इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। अगला देखो क्या है, ड्रॉ अ सन सेफ्टी चार्ट एंड टिप्स लाइक वियरिंग अ हैट। सन सेफ्टी चार्ट बनाना है जिसमें कि आपने जो है वो टिप्स भी दिए हैं। ठीक है, तो वो चीज करनी है, ये हमने कर ली। इसके बाद है राइट अबाउट व्हाट यू वुड कीप इन योर समर सेफ्टी किट व्हेन गोइंग आउटसाइड। तो समर सेफ्टी किट में जो है वो क्या क्या रखोगे, कैट और हैट रखोगे, है ना, सनस्क्रीन, सन ग्लासेस, वाटर बॉटल, हेल्दी स्नैक्स जैसे कि फ्रूट्स, वेट वाइप्स, ग्लूकोज या फिर लेमन वाटर, अम्ब्रेला अगर बहुत ज्यादा धूप है तो। ठीक है, इसके बाद है बेटा ड्रॉ योर परफेक्ट समर डे एंड एक्सप्लेन हाउ यू स्टे कूल एंड हैप्पी। तो अपना परफेक्ट समर डे जो है उसको आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, और बारे में आपने बताना भी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है हमने, माई परफेक्ट समर डे। इस तरीके की आप कोई पिक्चर बना सकते हो। माई परफेक्ट समर डे इज स्पेंट एट द बीच। बीच पे मैंने ये अपना जो है परफेक्ट समर डे जो है वो स्पेंड किया, जिसमें मैंने जो है वो कूल कपड़े पहने थे, ठंडे कपड़े पहने थे, बेसिकली फ्लोरल शर्ट यानी कि फ्लावर वाली शर्ट पहनी थी, पिंक शॉर्ट्स पहना था, एंड आई हैड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन, और हैट पहना था ताकि मैं धूप से बचा रह सकूं। मैंने सन ग्लासेस भी पहने थे ताकि मेरी आईज जो है वो सुरक्षित रहे, और मैंने जो है वो यमी कोल्ड ड्रिंक जो है वो एंजॉय किया जिसमें कि अम्ब्रेला जो है वो भी लगा हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है वो बीच पर जो है वो बॉल के साथ और खेला। ठीक है, इसके अलावा सर्फिंग करी, पाम ट्रीज जो है उसने मुझे कुछ छाया जो है वो दी, एंड आई स्टे हैप्पी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैंने पानी के पास काफी ज्यादा रिलैक्स किया, काफी ज्यादा जूस पिया। आई लव द फन एंड कलरफुल समर वाइब्स, मुझे मजा करना बहुत पसंद है। ठीक है, और जो समर के जो कलरफुल वाइब्स हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा क्या है, यहाँ पर एक रेसिपी शेयर करनी है आपने हेल्दी समर स्नैक की, जैसे कि फ्रूट चाट शेयर कर सकते हो या कुकुम्बर सैंडविच शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था तो हमने उसी में से ले लिया। ठीक है, कि हेल्दी समर स्नैक रेसिपी, हमने कुकुम्बर सैंडविच बनाया। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, 2 स्लाइस जो है वो ब्राउन या व्हाइट ब्रेड के चाहिए, कुकुम्बर जो है वो स्लाइस्ड कटे हुए हों, चटनी चाहिए पुदीने की, और साथ में जो है चीज स्प्रेड जो है वो भी चल सकता है। ठीक है, नमक और काली मिर्च चाहिए। तरीका क्या है बनाने का, सबसे पहले ब्रेड के ऊपर जो है चटनी लगाना है या फिर आप वहां पर चीज लगा सकते हो। कुकुम्बर जो है वो आपने डालना है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी सी काली मिर्च डालो, दूसरे ब्रेड से उसे कवर कर दो और उसे काट कर ठंडा ही सर्व कर देना है। ठीक है, तो ये हेल्दी है, हाइड्रेटिंग है और टेस्टी भी है। नेक्स्ट देखो, क्रिएट अ समर काइंडनेस कैलेंडर लिस्टिंग वन काइंड एक्ट टू डू ईच डे, जिसमें आपने बताया है कि कौन कौन सा अच्छा जो काम है जो कि आपने रोज किया। ठीक है, या किस तरीके का आप काम जो है वो रोज कर सकते हैं, तो उसके लिए लिस्ट बनाना है। तो देखो समर काइंडनेस कैलेंडर है, तो मंडे गिव वाटर टू बर्ड्स इन अ बाउल, बाउल में ठीक है बर्ड्स को पानी दिया। ट्यूसडे को अपने फ्रेंड्स के साथ अम्ब्रेला शेयर किया। वेंसडे को
कोल्ड ड्रिंक जो है वो जो डिलीवरी पर्सन आया था उसको ऑफर किया, थर्सडे को अपने पेरेंट्स की हेल्प करी घर के कामों में, फ्राइडे को जो अपने पुराने कपड़े थे डोनेट किया जिनको जरूरत थी, सैटरडे को अपने फ्रेंड की तारीफ की और उससे उसके जो है वो स्माइल आ गई, ठीक है। संडे को मैंने एक पौधा लगाया और उस पौधे को पानी भी दिया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, the given poster and answer the question that follow। तो पोस्टर को अपने बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन है कि ये जो पोस्टर है वो किस बारे में है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो ओबीस के बारे में है, यानी कि जो ओवरवेट पर्सन है उनके बारे में है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, चाइल्ड्स रिएक्शन ऑफ एक्सेस वेट अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखो क्या आ जाएगा, फाइंड द रीजन दैट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है। माइल्डली ओबीस चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ हाई फैट फूड, ठीक है। तो देखो माइल्डली ओबीस चाइल्ड जो है वो किस वजह से होता है, हाई फैट फूड की वजह से होता है, ऑल स्टडी नो एक्शन की वजह से भी होता है, और वीडियो गेम टेलीविजन इन सब की वजह से भी होता है, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ हाई फैट फूड ये बिल्कुल सही है, ऑल स्टडी एंड नो एक्शन ये भी सही है, रिजल्ट ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम कॉन्टिन्यूसली ये भी सही है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, जो कि उन्होंने पूछा है कि गलत ऑप्शन कौन सा है इसमें से। माइल्डली ओबीस चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ अवॉइडिंग कैंडीज, की कैंडीज अगर नहीं खाएंगे तो इसकी वजह से मतलब कि हल्का मोटापा बच्चों में हो जाता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा 10 लैप्स मेक्स अ चाइल्ड। तो ये क्या हो जाता है, इससे 10 बोला हुआ है ना, हाँ, तो इसकी वजह से मॉडरेटली ओबीस चाइल्ड बनते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिजीज इज कॉमनली फाउंड इन। तो किस में जो है वो पल्मोनरी डिजीज जो है वो पाई जाती है, तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है, तो किस में पाया जाता है, ओबीस या ओवरवेट कह सकते हो, ठीक है, ओवरवेट एडल्ट में। नेक्स्ट है द वर्ड विशियस इज अ और एन। तो जो विशियस वर्ड है वो क्या होता है, एडजेक्टिव है, विशेषता है ये, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट है लर्न एंड राइट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है द हैप्पी प्रिंस के वेयर इज साइंस टेकिंग अस, बेड नंबर 29, और जो पोयम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन एंड डेथ द लेवलर, इनके आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। और इनको आपने अभी मैचिंग करना है। तो पोएम का नाम दिया गया है, पोएट का नाम दिया गया है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, तो ये किन्होंने लिखा है, सर हेनरी वॉटन ने, ठीक है। 1 डेथ द लेवलर जो है वो किन्होंने लिखा है, जेम्स शर्ली ने। अब बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह ये किन्होंने लिखा है, हेनरी न्यूबोल्ट ने। नेक्स्ट है रजिया द टिग्रेस, तो ये किन्होंने लिखा है, केकी एन दारूवाला ने। Where the mind is without fear रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑफ यूज होगा वो आपने देखना है, ठीक है। ये जो ऑफ होता है ना इसका मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेंड मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। आई वॉश द डर्ट, अब हाथ से हटा दिया ना उसको, तो हाथ से धूल या मिट्टी जो है वो अलग हो गई है, तो ऑफ आ जाएगा, डबल एफ वाला। गेट ऑफ, बस से उतरना है, गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप पे बस से उतर जाओ। सेंड मी अ कॉपी ऑफ दिस स्टोरी। डिड यू गेट अ डे ऑफ दिस वीक, छुट्टी है ना, तो वो मिल रहा है। शी डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू सेंड मी फ्लावर्स, ही फेल ऑफ द बेड, तो वो बेड से गिर गया, तो बेड से अलग हो गया ना, तो ऑफ हो गया, ठीक है, और उसकी लेग जो है वो टूट गई। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। द डाउरी सिस्टम डीजेनरेटेड, क्या आ जाएगा, इनटू एन इविल कस्टम, इट बिकेम नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल टू गिव a good dowry to their daughters, ठीक है। The married life of the bride depend, क्या आ जाएगा, on size of the dowry. A successful and happy married life became impossible in the absence of a handsome dowry. Newspaper are full, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, newspaper are full of reports carrying tales of
brides being burnt, ठीक है, to death or driven to hang themselves because यहाँ पे क्या आ जाएगा, of constant nagging by their in-laws, ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड परफेक्शन। रिवाइज द सिलेबस डन इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई। तो अप्रैल और मई के मंथ में जो भी आपको स्कूल में जो है वो पढ़ाया गया है वो सब आपने रिवाइज करना है। इसके अलावा जो अनसीन कॉम्प्रीहेंशन है जो कि आपको पंजाब एडुकेयर की साइट पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आपने उन्हें कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेट्स रीड, थिंक एंड राइट। तो यहाँ पे हम KFC किस तरीके से एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉलोनल हार्लैंड डेविड सैंडर्स September 9 to 1890, ठीक है, इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ जो है वो दिसंबर 16 1980 को हुई थी, ठीक है। ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे एंड फाउंडर ऑफ फास्ट फूड चिकन रेस्टोरेंट चेन, ठीक है, और इन्होंने KFC की जो चेन है उसको स्टार्ट किया था और इन्होंने ही लेटर एक्टेड एज द कंपनीज ब्रांड एम्बेसडर एंड सिंबल। तो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ठीक है, और जो है इनका सिंबल की तरह भी इनकी पिक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। उनका नाम, उनकी इमेज जो है वो आज भी कंपनी के सिंबल पर दिखाई देती है। तो इनकी स्टोरी जो है वो क्या है, सैंडर्स हैड अ नंबर ऑफ जॉब्स इन हिज अर्ली लाइफ सच एज स्टीम इंजन स्टोकर, इंश्योरेंस सेल्समैन एंड फिलिंग स्टेशन ऑपरेटर्स। सैंडर्स ने जो है वो अपने शुरुआती जीवन में ना काफी सारी नौकरियां की, जैसे कि उन्होंने स्टीम इंजन स्टोकर, इसके अलावा जो इंश्योरेंस जो सेल करते हैं, ठीक है, उनका काम किया, पेट्रोल पंप ऑपरेटर की तरह काम किया। उन्होंने अमेरिका के नॉर्थ कॉर्बिन में, ठीक है, इसके अलावा कैंटकी में, ठीक है, और जो ग्रेट डिप्रेशन है वहां पर भी इन्होंने जो है वो सड़क किनारे रेस्टोरेंट से तला हुआ चिकन बेचना जो है वहां से इन्होंने शुरू किया था। उसी समय ना इन्होंने अपनी जो है वो जो इनकी सीक्रेट रेसिपी है और जो इनका जो है वो प्रेशर फायर में चिकन पकाने की जो विधि थी, ठीक है, या कह सकते हो कि जो जिस तरीके से वो प्रेशर फ्रायर में जो है वो चिकन जो है वो बनाया करते थे, ये इसमें जो है वो एक एक्सपर्टाइज जो है वो बेसिकली हासिल कर ली थी, ठीक है। यह असली जीवन की कहानी है और कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जो है जो कि कई बार जीवन में निराश हुए लेकिन फिर भी सपने को उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर पूरा किया। और यह कहानी जो है वो वास्तव में जो है वो काफी ज्यादा हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने जीवन में कई व्यापारों की कोशिश की लेकिन कई बार उन्हें असफलता ही मिली थी, ठीक है। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया लेकिन उनका रेस्टोरेंट खोलने का सपना कई बार या तो युद्ध के दौरान या संघर्षों के दौरान जो है वो टूटता रहा। बाद में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज करने की कोशिश की। उनकी रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, ठीक है, तब जाकर उन्हें जो है वो मंजूरी मिली और फिर उनकी केंटकी फ्राइड चिकन, ठीक है, नाम की जो रेसिपी है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। KFC एक बड़ा ब्रांड बन गया और बाद में इसे $2 मिलियन में बेच दिया गया। आज भी उनकी तस्वीर जो है वो KFC के लोगों में देखी जाती है, ठीक है, जो KFC का लोगो है उसमें देखी जाती है। तो मॉरल क्या है इसका, तो मॉरल है नेवर क्विट, यानी कि कभी भी हार मत मानो, बी डिटरमाइंड, हमेशा संकल्पित रहो, कड़ी मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले सफलता जरूर मिलेगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। Have you stopped your attempt at a project just because you failed a few times? तो क्या आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसको कि आपने रोक दिया, और रोका भी क्यों, क्योंकि आप बहुत बारी फेल हो चुके थे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है हमने, yes there have been times when I felt disappointed। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं निराश हो गया और मैंने काफी बार कोशिश करने के बाद अगर मैं फेल हो रहा था तो मैंने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। इट मेड मी फील लाइक आई वॉजंट गुड इनफ, और इससे मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं इस काम के लिए अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, या सक्सेस मुझसे बहुत दूर है। बट आफ्टर रीडिंग कॉलोनल सैंडर्स स्टोरी, लेकिन जब से मैंने कॉलोनल सैंडर की स्टोरी पढ़ी है, आई हैव लर्न दैट फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड सक्सेस। तो मुझे पता चला कि जो फेलियर है वो सक्सेस की तरफ एक कदम है, ठीक है। वी शुड नॉट गिव अप इजीली, हमें इजीली हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट है, कैन यू एक्सेप्ट अ फेलियर 1009 टाइम्स, व्हाई एंड व्हाई नॉट। तो अगर आपको इतनी बार फेलियर मिले तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, अगर करोगे तो क्यों, नहीं करोगे तो क्यों।
इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फेलियर 1009 टाइम्स, बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, बट आई थिंक विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड बिलीव इन माई सेल्फ आई कैन ट्राई अगेन एंड अगेन। तो मुझे लगता है कि अगर दृढ़ निश्चय किया जाए या खुद पे विश्वास करें तो मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा। कॉलोनल सैंडर की जो स्टोरी है वो हमें सिखाती है, इफ वी ट्रूली बिलीव इन आवर ड्रीम, अगर हमें सच में अपने सपनों पे विश्वास है और हम कड़ी मेहनत करते हैं तो सक्सेस एक दिन हमारे रास्ते जरूर आएगी। सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम, तो मैं उनसे सीखना चाहूंगा। आई नेवर गिव अप, और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी बार फेल हो जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लिसनिंग स्किल, जिसमें कि आपने लिसनिंग कैलेंडर जो है वो प्रिपेयर करना है, आपने न्यूज क्लिप या कोई रेसिपी जो है वो आप सुन सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ऑडियो डायरी में अपने, और किस तरीके से आपने इसको लिखना है वो देखते हैं। तो टाइटल लिखना है, ठीक है, ये किस बारे में था वो लिखना है, कौन कौन से वर्ड आपने जो है वो सीखे या आपने सुने, ये आपको जो आपने जो क्लिप सुनी थी वो आपको पसंद आई कि नहीं आई, क्या आप इसे अपने दोस्त को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्यों और नहीं करेंगे तो क्यों। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना और कोई एक करना है। ठीक है, तो टाइटल क्या है ऑडियो का, हाउ टू मेक वेजिटेबल बिरयानी। ठीक है, ये किस बारे में था, ये जो ऑडियो है वो एक्सप्लेन करती है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से स्वादिष्ट जो वेजिटेबल बिरयानी है वो बनाई जाती है, जिसके अंदर की जो इंग्रेडिएंट्स है यानी कि जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो बताया गया है, कुकिंग टाइम बताया गया है, इसके अलावा कुछ स्पेशल टिप्स दिए गए हैं ताकि जो, ठीक है, बेसिकली फ्लेवर जो है उसको एनहेंस किया जा सके, ठीक है, बढ़ाया जा सके। इसमें जो न्यू वर्ड है मैंने सीखा है सौते, अरोमा, गार्निश, सिमर। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे व्हाट आई लाइक्ड और डिसलाइक्ड अबाउट इट, क्या मुझे इसके बारे में पसंद है या नापसंद है। आई लाइक्ड हाउ क्लियरली द रेसिपी वाज एक्सप्लेन्ड, मुझे ये बहुत चीज पसंद आई कि किस तरीके से इन्होंने जो है रेसिपी को इतनी क्लियरली जो है वो समझा दिया, स्पीकर की वॉइस जो है वो बहुत ही ईजी थी समझने में। आई डिडंट लाइक दैट द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज अ लिटिल टू लाउड, मुझे जो है बस उसका बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं पसंद आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउड था। ठीक है, तो क्या मैं इसे रिकमेंड करूंगा अपने दोस्त को, तो हाँ मैं करूंगा, क्योंकि ये सिंपल था, हेल्पफुल था और इसने कुकिंग को इजी और मजेदार बना दिया था। ठीक है, या तो दूसरा लिख सकते हो आप, जो कि है टाइटल क्या है ऑडियो का, रेन स्टॉर्म हिट्स नदर्न इंडिया। ठीक है, न्यूज सुनी थी मैंने, व्हाट वाज इट अबाउट, किस बारे में था, द न्यूज क्लिप रिपोर्ट अबाउट हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म इन द पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया में जो काफी बारिश हुई है, तूफान आया है, उस बारे में ये जो है रिपोर्ट थी, जिसमें कि जो है वो अपडेट दिया गया था स्कूल के क्लोजर के बारे में, ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में, और फ्लडेड एरिया में यानी कि जहाँ पे बाढ़ आई थी वहां पे किस तरीके से रेस्क्यू बचाव का काम जो है वो किया गया। तो कौन कौन से न्यू वर्ड सुने थे, इवैक्यूएशन, फॉरकास्ट, अलर्ट, रेस्क्यू, ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद है क्या पसंद आया या नहीं पसंद आया। आई लाइक्ड हाउ द रिपोर्टर गेव क्विक एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, तो किस तरीके से उसने जल्दी से क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दी रिपोर्टर ने। ठीक है, वो मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे क्या पसंद नहीं आया, आई डिडंट लाइक दैट द क्लिप वॉज वेरी शॉर्ट। ठीक है, क्लिप बहुत ज्यादा छोटी थी और इसमें सेफ्टी टिप्स जो है वो नहीं दिए गए थे। दोस्त को ये रिकमेंड करूंगा, तो हाँ मैं इसको रिकमेंड करूंगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वेदर और न्यूज से जो मतलब कि अपने आप को अपडेट रखना जरूरी होता है, खासकर जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्पीकिंग स्किल है, जिसमें कि आपको जो है वो रोल प्ले करना है, आपको डायलॉग्स वगैरह जो है अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करना है। कुछ एग्जाम्पल या कह सकते हो सिनेरियो या डायलॉग्स जो है वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो है यानी कि कह सकते हो पहला सीन है, एक ट्रैवलर जो है नीड्स टू एक्सचेंज करेंसी एट अ फॉरेन एक्सचेंज बूथ, एक ट्रैवलर को फॉरेन एक्सचेंज बूथ पे करेंसी को एक्सचेंज करने की मतलब उसको एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो डायलॉग क्या है, ट्रैवलर कहता है एक्सक्यूज मी आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे एंड नीड्स टू एक्सचेंज सम करेंसी। क्लर्क, यस सर, डू यू नीड कैश और ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर, आई नीड कैश प्लीज। क्लर्क, विच करेंसीज विल यू नीड। इसी तरीके से दूसरा सिनेरियो है, टू फ्रेंड्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वीकेंड के प्लान्स के बारे में। ठीक है, तो डायलॉग्स दिए गए हैं यहाँ पे, पहला फ्रेंड कह रहा है हे व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। सेकंड फ्रेंड, नॉट मच, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द मूवीज। फ्रेंड वन कहता है दैट साउंड्स फन, डू यू हैव अ स्पेसिफिक मूवी इन माइंड।
देखो इसके बाद जो है वो आपको जो है यहाँ बेसिकली आपको टंग ट्विस्टर दिया गया है, ठीक है। आपने इसको रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, और ये जो है वो आपका प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है, आपकी मसल मेमोरी को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। आपने ये सारे टंग ट्विस्टर जो है उसको प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।